अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। एंजल प्राइम मॉल में बने अवैध बैंक्वेट हॉल को सील करने की तारीख एक बार फिर टलती नजर आ रही है। दरअसल 14 सितंबर को उपायुक्त ने नगराधीश से जांच की रिपोर्ट ले ली थी, जिसमें लिखा गया था कि बैंक्वेट हॉल की किसी भी प्रकार से एनओसी नहीं ली गई। उपायुक्त ने 18 अक्टूबर को सील करने के आदेश भी जारी कर दिए। कल हुडा विभाग ने कार्रवाई के लिए फोर्स भी मांगी थी, लेकिन अचानक प्राइम मॉल के डायरेक्टर अभय जैन ने अपना पक्ष रखने की बात कही। जन आवाज सोसाइटी के प्रधान जोगेंद्र स्वामी और पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक्वेट को सील नहीं किया गया तो 14 दिसंबर को हरियाणा सरकार की अर्थी निकाली जाएगी और 15 को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। डीसी साहब ने 23 तारीख को एंजल प्राइम मॉल को सील करने की बात लिखी थी, जिसमें हुड्डा विभाग ने 23 तारीख को इस मॉल को सील करना था, जिसका सभी समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से छपा था। लेकिन ऐन वक्त पर डीसी साहब लिखते हैं कि जो एंजल प्राइम मॉल मालिक है उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसकी सुनी जाए। जब आप खुद इसकी जांच, हमारी शिकायत थी, उस शिकायत के ऊपर आपने जांच नगराधीश को, सिटी मजिस्ट्रेट को दी। सिटी मजिस्ट्रेट ने 14/9/2017 को इसका पूरा का पूरा रिजल्ट निकाल के कि यह पूरी तरीके से अवैध है, इसमें कोई एनओसी नहीं ली गई। उस बैंक्वेट हॉल के कारण लोगों के जीवन को खतरा है बिना एनओसी के। उसके बाद डीसी साहब 18/10/2017 को इस बैंक्वेट हॉल को सील करने के लिए लिखते हुए कहते हैं कि इसमें बिना एनओसी के ये बैंक्वेट हॉल चल रहा है, जिससे लोगों के जीवन को खतरा है। आज ऐन वक्त पे कौन सा खतरा टल गया? आप सीधा कहते हैं कि उसकी अपील सुनो। जब वो अवैध है, उसकी एनओसी नहीं है, तो जब विदाउट एनओसी है तो इसमें किस चीज की सुननी रह गई? इस शहर के अंदर यही चलता रहेगा। मुझे इसमें संदेह है, जिला प्रशासन की नीयत के ऊपर संदेह है, यह पूरी तरीके से मिले हुए और इसके अंदर से मुझे बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इस चीज को लेकर के हम जल्दी ही आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार करेंगे। और मैं इसमें बता देना चाहता हूं कि जब तक इस एंजल प्राइम मॉल को जो दिखाई दे रहा है कि लोगों का इसमें जीवन को खतरा है और उसके बाद प्रशासन चिट्ठियां घुमा रहा है, यह चिट्ठियां पानीपत की जनता के हित में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि डी साहब लेटर अगर जो निकाला है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खामियां हैं इसके अंदर। अगर हुड्डा विभाग ने भी निकाला है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं खामियां हैं। लेकिन जो अभय जैन, जो इसका मालिक बताया जा रहा है, मुझे जहां तक उम्मीद है कि उसने गलत तरीके से जो इसको लाके नमकार वाले को जो यहाँ पर फंसाया है, क्योंकि जब इसकी एनओसी थी नहीं, जब ये नीचे था ही अवैध, तो इसको ये करना ही नहीं चाहिए था। और 14 तारीख तक हम भी नहीं सोचा, भी 14 तारीख साया है, 14 तारीख तक हम इनको टाइम देंगे। अगर उसके दरमियान अगर डीसी साहब इनसे रिपोर्ट लेके इसको ऑर्डर नहीं करते, अगर ठीक है तो इनको क्लीन चिट दें। भाई ठीक है, भी इनको एनओसी दे दें तो क्लीन चिट दे दें तो हम भी आराम से बैठ जाएंगे, भाई बिल्कुल साफ है। और अगर नहीं है तो फिर 14 तारीख को अगर इसके अंदर हमारे को कहीं भी लगा भी इसके अंदर कोई भी अधिकारी भ्रष्ट हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी अधिकारी जो भी भ्रष्ट होगा उसके खिलाफ हम उसकी जो चिता बना के अपने वार्ड से लेके, एंजल मॉल से लेके हुड्डा के ऑफिस तक लाके यहाँ पर उसका संस्कार किया जाएगा। उसके बाद फिर 14 तारीख के बाद फिर जो भी होगा, हमारा अनिश्चितकाल धरना भी शुरू होगा। अगर ये गलत है तो इसको हम सील करा के रहेंगे, और अगर ठीक है तो सरकार, और मुझे अपने प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा है, अगर ठीक है तो वो इसको क्लीन चिट दे देगा। ड्रीम मेकर्स एनजीओ द्वारा संचालित सुपर वुमेन क्लब के पदाधिकारियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए असहाय परिवार की बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में एलईडी टीवी, फर्नीचर और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला सामान दिया। पानीपत इकाई की अध्यक्ष कनिका मिगलानी ने कहा कि एनजीओ द्वारा जरूरतमंद परिवार की बेटियों को शादी में सहायता करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शहरों में बनी शाखाओं के माध्यम से व्यापक अभियान चलाया गया है। जिस तरह से हम पहले भी ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते आ रहे हैं किसी भी तरह से, उसी तरह हमें ये ज्योति कॉलोनी की लड़की है एक सीमा, उसके पिताजी नहीं है और ये इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको देखते हुए हमें इनकी तरफ से ये निवेदन प्राप्त हुआ कि आप हमारी सहायता करें। हमारी लड़की की शादी है जिसमें हमने इनको फर्नीचर, इनको ज़रूरत का सामान, इनको बर्तन और कपड़े और कन्यादान के लिए नकद राशि, सब कुछ अच्छे से इनको सहायता की है। और इसी तरह से जो भी सहायता ये हमें कहेंगे करने को, वो हम भी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे।
श्री खाटू श्याम मंदिर विराटनगर की तरफ से 15वां श्री श्याम महोत्सव रविवार को मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 9 बजे से 1 बजे तक सामूहिक विवाह उत्सव करवाया जाएगा और शाम 4 बजे से संकीर्तन महोत्सव की शुरुआत होगी, जिसमें दिल्ली और अन्य जगहों से आए कलाकार भजन कीर्तन करेंगे। संस्था के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर ये जानकारी दी। श्री खाटू श्याम मंदिर रजिस्टर्ड 1 पानीपत विराटनगर की तरफ से 15वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह उत्सव मनाया जाएगा और सायं 4 बजे से प्रभु इच्छा तक श्याम संकीर्तन, जिसमें बीकानेर से प्रवेश शर्मा जी, दिल्ली से सुनीला तुसानिया जी और घरुंडा से सुमित सप्रा जी अपने भजनों द्वारा सबको मंत्रमुग्ध करेंगे, सबको कीर्तन की गंगा में डुबकी लगवाएंगे। तत्पश्चात भंडारे का प्रोग्राम भी रहेगा। सभी श्याम भक्तों से अनुरोध है कि समय पर पधार कर पुण्य के भागी बने। रेड क्रॉस द्वारा संचालित पानीपत के नेशनल हाईवे नंबर 1 पर बस अड्डे के सामने फ्लाईओवर के नीचे अस्थायी तौर पर रोडवेज की 2 बसों में बने रैन बसेरों का भले ही उपायुक्त चंद्रशेखर खरे ने उद्घाटन कर दिया हो, लेकिन सुविधाएं नहीं दे पाई हैं। बसों के अंदर गद्दे और कंबल तो दे दिए गए हैं, लेकिन बाहर खड़े मोबाइल टॉयलेट में पानी का कनेक्शन तक नहीं है। टॉयलेट में जाने के लिए सीढ़ियां तक नहीं है और न ही मल जाने के लिए कोई जगह है। समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों का कहना है कि अस्थायी की जगह स्थायी रैन बसेरे बनाए जाएं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि टॉयलेट का पाइप बाहर लटका हुआ है, सीट की हालत खस्ता है और सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल खस्ता है। ये अस्थायी रैन बसेरा है। 2 बसें हमने यहाँ पे पिछले साल भी थी, इस साल भी इनको तैयार किया है। रजाई गद्दे रखवाए हैं, फर्स्ट एड की किट रखवाई है, साथ में बाथरूम टॉयलेट वगैरह लगवाया है, रजाइयाँ हैं ताकि सर्दी में कोई अगर बाहर बेसहारा है तो वो आके यहाँ पे अपना रह सके। एक चौकीदार की ड्यूटी लगाई है जो उसको देख रेख करता रहेगा। तो ये मेन बस स्टैंड के सामने है, सेंटर है, जीटी रोड है हमारा, सारे आसपास की 4 स्टेट को लगता है और यहाँ पे लोग बाहर के कामगार लोग आते हैं। यहाँ पे पानीपत इंडस्ट्रियल टाउन है और उसके हिसाब से आते हैं, सुबह ट्रेन है या कुछ है। और साथ के साथ पानीपत में आजकल जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं और टूर्नामेंट हो रहे होते हैं तो बच्चे शाम के समय आ जाते हैं, जिनका सुबह है उनको मजबूर होना पड़ता है होटलों में कमरा लेने के लिए, जो कि 500-700 रुपये से कम नहीं मिलता। तो ये रैन बसेरा उन्हीं लोगों के लिए या जो गरीब लोग फुटपाथ पे सोए होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। तो ये रैन बसेरा के पीछे ये टॉयलेट्स हैं, इनकी सारी ये पाइप वगैरह ये यहीं पे गंदगी है, पानी का कोई कनेक्शन नहीं है और अंदर की हालात देखें, ना कोई लाइट है ना कोई कनेक्शन है। कल भी हम यहाँ पे लगातार हमारी संस्था की ओर से रात में चाय का, कपड़े का और खाने का वितरण होता है। तो हम ये रात में कल भी यहाँ पे आए थे तो मात्र 2 लोग सो रहे थे यहाँ पे इसके अंदर और सड़कों पे तकरीबन 150, 200, 250 लोग होता है। तो उसी के लिए ये है कि थोड़ा इसके अंदर सुधार होना चाहिए और हमने निगम कमिश्नर साहब से और डीसी साहब से एक निवेदन किया था, भाई अगर इस तरीके का है तो हमारी संस्था पूरी तरह से सहयोग करने का तैयार है प्रशासन के साथ। भाई एक अच्छा रैन बसेरा हो जो कि एक जीटी रोड पे, क्योंकि पानीपत एक बहुत ऐतिहासिक नगरी है और हाईवे के ऊपर है, तो यहाँ पे कुछ अच्छा ऐसा होना चाहिए कि आदमी आए, बैठे, सोए, उसको कुछ अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। पूरा हाल इस जो टॉयलेट बनाए गए हैं अपना प्रशासन की तरफ से, इसका आनन फानन में उद्घाटन तो कर दिया गया है, लेकिन ये अपना टॉयलेट जो है ना किसी काम के ना किसी के, ना इसके अंदर कोई सहूलियत है, ना पानी की है, निकासी की है। अगर आप इसका मल वगैरह जो बाहर निकल रहा है गंद, टोटली वो बाहर आ रहा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये तो उल्टा और गंदगी को बढ़ावा दे रहा है। और जिसमें चढ़ने के लिए अगर टॉयलेट किसी ने जाना हो, ना कोई सीढ़ी है इसमें कि जिसमें कोई चढ़ के सीढ़ी जाए। अगर कोई महिला, कोई बच्चा अगर उसको चढ़ना चाहेगा तो कैसे इसके ऊपर सीढ़ी क्या करेगा। अगर टॉयलेट के अंदर के हालात देखो तो टूटियाँ टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, अंदर कुछ नहीं है, पानी के नाम पे बिल्कुल जीरो। ये इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है अगर इसका जो टॉयलेट बनाएगा। महात्मा ज्योतिराव फूले की पुण्यतिथि पर 26 तारीख को जींद में होने वाली रैली को लेकर लोकतंत्र सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों ने आज पानीपत में पत्रकार वार्ता कर कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी को Z+ सिक्योरिटी देने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि राजकुमार सैनी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए विपक्षी पार्टियां और लोग घबरा गए हैं। तभी 26 तारीख को जींद के चारों तरफ सैनी की रैली को फ्लॉप करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यशपाल मलिक, समय सिंह, हवा सिंह रैलियां कर रहे हैं। मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भरत सिंह छोकर, जिला अध्यक्ष रितेश शर्मा, हरियाणा प्रभारी रामपाल राठी, डॉक्टर रफल सिंह, गोविंद सैनी, राजपाल कश्यप के अलावा इस पत्रकार वार्ता में कई वकील मौजूद रहे। सबको अपना लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है। तो राजकुमार सैनी जी अपनी एक जो रैली करने जा रहे हैं, दूसरे लोग भी तो कर रहे हैं साथ में, या तो किसी को एक दूसरे को रोकना नहीं चाहिए, कोई समस्या नहीं पैदा करनी चाहिए। ये तो प्रजातंत्र है।
तो मैं कहता हूँ अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो प्रशासन को कुछ कदम उठाना चाहिए। जिला पानीपत की चारों विधानसभाओं से लगभग 10,000 लोग महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर जो प्रदेश स्तरीय एक हवन सांसद राजकुमार सैनी जी की अध्यक्षता में होने जा रहा है, उसमें आहुति डालने के लिए जाएंगे। शांतिपूर्ण ढंग से सबको इस लोकतंत्र के अंदर अपना हक मांगने का अधिकार है और वो जो है ना, हम लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल शांतिपूर्वक एक महापुरुष का पुण्यतिथि मनाने के लिए सम्मेलन करने जा रहे हैं, ना कि हम किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए जा रहे हैं। 35 बरादरी यानी समस्त समाज 36 बरादरी, जिसमें कुछ जाट भाई भी है जिन्होंने चोटी के ऊपर वहाँ दूसरे देश में जाके तिरंगा फहराया और राजकुमार सैनी का धन्यवाद किया, क्योंकि इन्होंने 100% आरक्षण मांगा है। समस्त समाज ये चाहता है कि राजकुमार सैनी को जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जरूरी मिलनी चाहिए। आने वाली 26 नवंबर 2017 को आदरणीय राजकुमार सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के 90 हलकों से बहुत बड़े पैमाने पर शिरकत करेंगे लोग। और आज हरियाणा प्रदेश के लोग, सर्व समाज के लोग आदरणीय राजकुमार सैनी को एक उभरते हुए नेता के रूप में देख रहे हैं और आने वाले समय में आदरणीय राजकुमार सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। उस महान समाज सुधारक की जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह मिटाकर इस समाज में समानता लाने का प्रयास किया, आज उसी के पद चिन्ह पर चलते हुए राजकुमार सैनी जी, उस महान आत्मा के पुण्यतिथि पर एक समानता रैली का आयोजन किया गया। अगर उसमें भी कोई अड़ंगा डालता है तो मैं समझता हूं उससे गंदा कार्य कोई नहीं है समाज में।